फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जयंत आपका स्वागत करता हूँ एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही खतरनाक वीडियो है। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराया जाएगा और मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आइए क्वेश्चनों को स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर, निश्चित राशि यानी कि मूलधन राशि पर साधारण ब्याज। अब देखिए, मूलधन राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। जब 1 साल का 8% है, 3 साल का 8 के 24%। किस राशि पर? एक निश्चित राशि यानी कि मूलधन राशि पर साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज मूलधन राशि पर दर्शाया जा रहा है। अब आगे कह रहा, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। यानी कि ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 16,000 रुपए का, 16,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। 1 साल की 10% है तो 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगी 21%। बताया हुआ है मैंने। 10 का वर्ग 100, 2 अंक छोड़कर दशमलव हासिल 1, 10 दूनी 20, 21% बैठता है। और इससे चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, ये आधा यानी कि इसका आधा। अब हम हल कर लेंगे। साधारण ब्याज पर दी गई मूलधन राशि पूछिए। बस देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। हमने क्या किया, लैंग्वेज को पढ़ा और इसको इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर किया। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, यही पूरे मैथ को आसान कर देता है। तो देखिए, हल करते हैं। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2000 बार कट गया ये। अब 3 सते 21 और 2 से इसे काटूंगा, 1000 बार कटेगा ये। तो कितना हो गया मूलधन राशि? 1000 गुना 7 बराबर हो गया 7,000 रुपए। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 7,000 रुपए। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, 7,000 रुपए। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 900 रुपए है। तो मूलधन राशि बताए। देखिए, इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, एक ट्रिक्स भी बताई थी और इसके अलावा इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके भी बताए थे। तो हम कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक्स बताई थी मैंने इसके लिए, इससे करते हैं। सबसे पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर डी डिफरेंट होता है, अंतर बराबर PR² अपॉन 2 बार 100, यानी कि बटे में 2 बार 100। ये 2 बार 100 इसलिए आता है क्योंकि समय 2 वर्ष आता है। देखिए, इस ट्रिक से भी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लीजिए। डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो गया 900 रुपए बराबर मूलधन राशि पूछी है 10%, आर है 12, 12 का वर्ग 140 बटे 2 बार 100। देखिए, यहां से आप इसको हल कर लेंगे। 9 से हमने काटा 100 बार और 9 से इसे काटेंगे हम 16 बार। अब देखिए, इसको और काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से 25 बार। अब इस 4 से हमने फिर इसको काटा 25 बार।
अब 25 25 625 की गुणा कर देंगे इधर 25 25 625 और 100 की 2 जीरो ये लगाएंगे, बराबर हो गया मूलधन राशि। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 62,500 रुपए वह मूलधन राशि थी। दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 62,500 रुपए। देखिए बहुत ही खतरनाक है, और अब हम इसको एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा तरीका है। देखिए हम करते हैं यहां से, ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा अंतर कितना हो गया दोनों का 900 रुपए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 900 रुपए हो गया, और ब्याज दर है 12%। 12% को हमेशा लिखेंगे 12/100, और क्योंकि समय 2 वर्ष है इसलिए यहां पर होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी 12% का बटे 100 का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहां से हल कर लेंगे, हमारी मूलधन राशि आ जाएगी। ये भी एक स्टैंडर्ड है, खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड मेथड है, आप इससे भी हल कर सकते हैं। देखिए 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से काटेंगे 25 बार। देखिए 3/25 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 हो गया, 25 का वर्ग 625 हो गया, और बराबर 900। अब हम इसको हल करेंगे, 9 से काटा इसको 100 बार, और 100 में 625 की गुणा करेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। देखिए यहां पर ये शायद कम दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। देखिए इसको आगे लिख रहा हूं, 3 का वर्ग 9 और 25 का 625 और बराबर 900। 9 से काटा ये 100 बार, 100 की गुणा 625 में करेंगे, मूलधन राशि आ गई 62,500 रुपए। देखिए आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, 62,500 रुपये। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है आपको बताए गए हैं, आप स्वयं भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज व 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 1200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो मूलधन राशि बताओ। तो देखिए 1 साल की 8% है, तो 3 साल की हो गई 8 के 24। एक निश्चित मूलधन राशि पर साधारण ब्याज होगा 8 के 24%। भाई इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट करना, मूलधन राशि पर 24% साधारण ब्याज। अब यह चक्रवृद्धि ब्याज का 1200 रुपए की जो राशि है, उस पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दर बन गई 21%। अब उस 21% चक्रवृद्धि ब्याज से जो आधा है, ये वाला आधा बटे 2 करेंगे, आधे के लिए बटे 2। अब हम इसको हल करेंगे परसेंट से परसेंट, और 24 पंजे 120, 50 बार काटा ये। अब 2 से इसको काटेंगे 25 बार, तो मूलधन राशि आ गई 25 गुणा 21। 21 पंजे 105, हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10 52। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 525 रुपये। ऑप्शन ए 525 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी पढ़ाया, अभी इससे जस्ट पहले। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही माइंडेड और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है, यानी कि बैंक जो है अर्धवार्षिक रूप से 20% की चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 20% ब्याज दर देता है। अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 20% है।
और एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी व 1 जुलाई को 7600 रुपए जमा करता है। 1 जनवरी को करता है 7600, फिर जैसे ही 6 महीने बाद 1 जुलाई से फिर आरंभ होता है तो फिर वह 7600 रुपए जमा करता है। तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं कि जो ब्याज पर ब्याज लगे। अब देखिए 6 महीने का पहले तो यहां से हमें एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। 20% छमाही है और 20% यहाँ 6 महीने का हो जाएगा। देखिए 20% प्लस 20% ऐसे, और प्लस दोनों की गुणा करेंगे, कितना हो गया, दोनों की गुणा करेंगे 20 की गुणा करेंगे 400 बटे 100। देखिए ये 20% को हम थोड़ा चिन्ह हटा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है बताने का। 20 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 20 400 बटे 100 और परसेंट का चिन्ह। अब हम इसे हल करेंगे, 2 0 से 2 0 काटी, 20 और 20 40 और 4 40, तो 40% हमारी 6 महीने की 2 बार 1 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर बन गई 44%। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। देखिए 1 जनवरी से हमारे और 1 जुलाई का दोनों का हो गया। अब उसके बाद 1 जनवरी का 6 महीने का कंप्लीट हो गया, आगे 1 जुलाई से शुरू हो जा बाद का 6 महीने का, तो ये बन गया। लेकिन ये 1 जनवरी से 6 महीने के बाद का जो और इस पे ब्याज अगले 6 महीने के लिए लगता है, तो वह बैठेगा हमारा फिर अर्धवार्षिक बैठ जाएगी आगे 20%, तो 20% और हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हमारा टोटल हो गया 64%, 44 और 20 64%। अब हम लाभ निकाल लेंगे। 7600 रुपए पर 64% परसेंट से 2 0। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, बहुत ही आसान है, दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा करने पर आप इसे कर लो, 76 64 आप शुरू कर लीजिए, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 76 64 की गुणा हो जाएगी 4864 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 4864 रुपये, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 102, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से दे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है। देखिए 15% वार्षिक दर है, अब इसको मैं अर्धवार्षिक दर के रूप में हमसे कन्वर्ट करके पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, 15% वार्षिक को अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 2 अर्धवार्षिक बनती है एक वर्ष में, 7.5 व 7.5। देखिए 7.5 प्लस 7.5, अब दोनों की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 7 8 56, एक अंक 2 अंक छोड़कर दशमलव बटे 100, 9 प्लस का चिन्ह। और इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहां से हमें प्रभावी वार्षिक दर का पता लग जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 100 से भाग देंगे तो हम छोड़ के दशमलव यहाँ आ जाएगा, इन्हें जोड़ लेंगे, 7.5 15, और ये जोड़ेंगे 0.5625%। तो देखिए हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 15.5625%। लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया है कि 2 अंक होता है, इसका शुद्ध मान लिखना है,
15.56%, 2 अंकों तक। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 15.56%। देखिए बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद जस्ट 103 नंबर क्वेश्चन आता है, लेकिन 103 नंबर क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 101, 104 और 105, ये सभी क्वेश्चन 101 के जैसे है। देखिए 101 जिस तरह मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है 103 नंबर क्वेश्चन के जैसे है, और 104 नंबर क्वेश्चन भी इसी के जैसे है, और 105 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो आप सम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। यदि आपने 101 क्वेश्चन को कर लिया, जैसे कि मैंने इससे पहले 101 नंबर का क्वेश्चन पढ़ाया, तो इस क्वेश्चन की तरह 103 नंबर क्वेश्चन भी, 104 नंबर भी, 105 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है सम करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। तो 106 नंबर क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 100, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 100 कराया है सेम उसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 106। अपने आप सम कर लेना, बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 107। किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष होने वाली राशि क्रमशः 25,088 रुपए और तीसरे वर्ष 28,098 रुपए 56 पैसे है, तो ब्याज की दर बताएं। तो बहुत ही आसान है। तीसरे वर्ष हमारा इतना धन है, दूसरे वर्ष इतना है, दोनों का अंतर करेंगे, ब्याज की दर परसेंट आ जाएगी। देखिए दोनों का अंतर निकालेंगे, इसमें इस राशि में से हम इस राशि को घटा देंगे, तो हमारा 3,010 रुपए 56 पैसे आता है अंतर, और 100 से गुणा करेंगे, और ये अंतर कितने धनराशि का आता है 25,088 रुपए की धनराशि पर आता है। तो यहां से हमारी ब्याज दर बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। देखिए 2 अंक छोड़कर दशमलव हटा के 2 जीरो घटेगी, और इस 25,088 से यह 12 बार घटता है, पूरा 25 कम 25 8 दूनी 16, पूरा 12 बार घटता है। तो 12% की ब्याज दर होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 12%, ऑप्शन सी 12%। क्वेश्चन नंबर 108। किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 रुपए है, तो ब्याज की दर बताओ। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, पहले भी पढ़ा चुका मैं, अब भी देखिए आपके सामने। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है 4800 रुपए साधारण ब्याज पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज किस दर पर 5,088 रुपए बनता है। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है 288 रुपए, समय कितने में 2 वर्ष में, और ब्याज दर पूछ रहा है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 24 बार, 24 से कम 24, 4 बजे हो गया 48, 24 दूनी 48, 12% ब्याज दर। तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 405 रुपए है, तो मूलधन बताए। देखिए इसके लिए मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको, D बराबर PR स्क्वायर बटे 2 बार 100। तो यहाँ हमारा अंतर 405 रुपए है बराबर मूलधन दर 9 का वर्ग 81 बटे 2 बार 100। देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, 8 पंजे 40, 1 पंजा 5, 5 बार कटा, 5 की गुणा 100 गुणा 100 करी 50,000। मूलधन राशि आ गई 50,000 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 50,000 रुपये।
इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए दोनों का अंतर 405 है। हमारी ब्याज दर 9/100 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। 9 का वर्ग 81 और 100 का वर्ग 10,000 और 405। पंजे बार घटा 5 के गुणा 10,000 में तो 50,000। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकल जाता है।